नमस्कार दोस्तों, लॉ एंड जस्टिस पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष। आज इस वीडियो में दहेज मृत्यु एवं क्रूरता को जानेंगे तथा इससे रिलेटेड वेरियस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी जानेंगे तथा आपसे अंत में हम कुछ एमसीक्यू पूछेंगे जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसको आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। ये क्वेश्चन आपके मेंस में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप दहेज मृत्यु को किस प्रकार वर्णित करेंगे? इस अपराध के घटित होने हेतु आवश्यक तत्वों को भी बताइए। दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो UPHJS 2010, MPJ 2012 और UPADPO 2015 में पूछा गया है। जानते हैं कि दहेज मृत्यु के बारे में आईपीसी में प्रावधान कहाँ बताए गए हैं। दोस्तों, दहेज मृत्यु के बारे में भारतीय दंड संहिता की धारा 304B में प्रावधान बताए गए हैं, जो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 1986 में ये प्रावधान आईपीसी में सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों, ये जो आवश्यक तथ्य हैं ये आईपीसी की धारा 304B से लिए गए हैं। सबसे पहले हम इनके आवश्यक तथ्यों को जानते हैं। इसमें पहला आवश्यक तथ्य है किसी स्त्री की मृत्यु जलने से, शारीरिक क्षति से या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा या भिन्न परिस्थितियों में हुई हो। दूसरा है उस महिला की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भी पूर्व हुई हो। तीसरा है उस महिला के साथ उसके पति या पति के किसी नातेदार द्वारा क्रूरता या पिपीड़न का व्यवहार किया गया हो। नेक्स्ट है महिला के साथ क्रूरता या पिपीड़न का व्यवहार दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए। नेक्स्ट है महिला के साथ क्रूरता या पिपीड़न उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व किया गया हो। दोस्तों, इसके लिए अगर कोई व्यक्ति दहेज मृत्यु करता है तो उसके लिए दंड न्यूनतम हो सकता है 7 वर्ष, जो बढ़ सकता है आजीवन कारावास तक। दोस्तों, जो दहेज मृत्यु का अपराध होता है ये संज्ञेय होता, मतलब कि पुलिस अधिकारी आपको वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। और ये जो ऑफेंस है ये आजमानती है, मतलब ये है कि आपको पुलिस थाने से आपको जमानत नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको कोर्ट से जमानत मिलेगी। दोस्तों, ये सेशन ट्रायल भी है और असमनीय, इस मामले में समन नहीं किया जा सकता, यानी समझौता नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इससे रिलेटेड एविडेंस एक्ट की धारा 113B में भी प्रावधान बताए गए हैं। ये जो कहती है कि जबकि प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है, यह दर्शित होने पर कि मृत्यु के कुछ पूर्व दहेज की मांग के लिए उसके संबंध में स्त्री के साथ क्रूरता की गई थी या तंग किया गया था, तो न्यायालय अवधारणा करेगा। दोस्तों, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, न्यायालय अवधारणा करेगा कि उसने दहेज मृत्यु की है। धारा 498A भारतीय दंड संहिता, जहां पर क्रूरता को बताया गया है, ये भी धारा 1983 में जोड़ी गई थी और इसमें क्रूरता को परिभाषित किया गया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रूरता क्या होती है। दोस्तों, ये क्रूरता वर्ड हमारी जो सेक्शन 304B है उसमें भी यूज हुआ है और ये एविडेंस एक्ट की धारा 113B में भी यूज हुआ है क्रूरता। इसलिए क्रूरता को समझना यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्रूरता है क्या। दोस्तों, पहला है कि जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग, स्वास्थ्य, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक, गंभीर क्षति या खतरा कारित होने की संभावना हो। नेक्स्ट है किसी स्त्री को तंग करना जहां उससे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिबद्ध मांग को पूरा करने के लिए पिपीड़ित करने की दृष्टि से या ऐसी मांग पूरी करने में असफल रहने के कारण उसे इस प्रकार तंग किया जा रहा है। दोस्तों, अगर इस तरह से इन दोनों क्लॉजेज में किसी भी क्लॉज में अगर उसको स्त्री को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर किया जाता है तो वो क्रूरता की परिभाषा में आएगा। फिर दोस्तों, इसको ये भी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति क्रूरता करता है तो वो अपराध सजा कितनी हो सकती है। दोस्तों, 3 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। अब ये जानते हैं कि ऑफेंस की क्लासिफिकेशन क्या है। दोस्तों, ये संज्ञेय ऑफेंस है, यानी इस अपराध होने पर आपको पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट है आजीवनांती अपराध है और असमनीय अपराध होता है। असमनीय मतलब बता चुके हैं कि उस मामले में आप समझौता नहीं हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है जेएमएफसी ट्रायल। दोस्तों, इसका ट्रायल कौन सा मजिस्ट्रेट करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इस धारा 498A का ट्रायल करेगा। दोस्तों, इस मामले धारा
498A में एक सुप्रीम कोर्ट का लीडिंग जजमेंट भी है, सुशील कुमार शर्मा वर्सेस भारत संघ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को संवैधानिक घोषित किया था। दोस्तों इस 498A के बारे में प्रोसीजर सीआरपीसी में कहाँ बताए गए हैं दोस्तों? 198A में बताए गए प्रावधान, और इस पर न्यायालय संज्ञान ले सकता है पुलिस रिपोर्ट पर या परिवाद पर संज्ञान ले सकता है। फिर दोस्तों कुछ केस लॉज भी है जो सुप्रीम कोर्ट के हैं। जोगिंदर कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 1994। नेक्स्ट है DK वसु वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य 1997 सुप्रीम कोर्ट। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 सुप्रीम कोर्ट। अनिश कुमार वर्सेस बिहार राज्य 2014 सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों अब दहेज के बारे में चर्चा हो ही रही, तो सबसे पहले दहेज के बारे में दोस्तों अगर चर्चा हो ही रही तो अब दहेज के बारे में कुछ जान लेते हैं। दहेज के बारे में प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में बताए गए हैं, जहां पर दहेज की परिभाषा एक्ट की धारा 2 में बताई गई है। दोस्तों दहेज क्या होता है? देखो, संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति। अब मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में प्रावधान आईपीसी की धारा 30 में बताई गई है। तो दोस्तों जानते हैं जो कि विवाह के समय या पूर्व पश्चात, दहेज में क्या आता है? विवाह के समय या विवाह के पूर्व या पश्चात दिया गया हो, और विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, नेक्स्ट है विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या अन्य व्यक्ति को दिए जाने वाला संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज कहलाती है। दोस्तों इसमें एक इसका अपवाद भी है, महर दहेज नहीं है। दोस्तों दहेज मृत्यु से रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी जान लेते हैं, जो कि अनिश कुमार बसे बिहार राज्य ऊपर देख चुके हैं, ये क्रूरता में भी आता है। संदीप कुमार बसे उत्तराखंड राज्य 2020 का जजमेंट है ये। इसमें कहा गया था कि सेक्शन 304B के तहत तब तक दोष सिद्धि नहीं की जा सकती है जब तक कि अननेचुरल डेथ, अप्राकृतिक मृत्यु स्थापित न की जा सके। हरियाणा राज्य। नेक्स्ट है रामबदन शर्मा बसे बिहार राज्य। दोस्तों अब इससे रिलेटेड कुछ MCQ भी हैं। इसमें जो पहला है कि इससे रिलेटेड जो MCQ है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और साथ में आपको आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य है। पहला है आईपीसी के अधीन परिभाषित दहेज मृत्यु के अपराध का निम्न तत्व नहीं है। पहला है सामान्य परिस्थिति से अन्यथा मृत्यु। नेक्स्ट है विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु। नेक्स्ट है स्त्री को उसके पति या अन्य किसी व्यक्ति ने क्रूरता या तंग किया हो। अगला है स्त्री के प्रति क्रूरता या तंग दहेज के किसी मांग के लिए किया गया जाना था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी के तहत निम्न में से कौन सा एक अपराध नहीं है? आत्महत्या, बी है आत्महत्या का प्रयास, सी है हत्या, डी है हत्या का प्रयास। नेक्स्ट है आर वर्सेस हेगलेनवाद संबंधित है। हत्या ऑप्शन बी है सदोष मानववध, सी है अश्लीलता ऑब्सिनिटी, और डी है बलात्संग। दोस्तों इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।